जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। दो फरिश्ते सफ़र कर रहे थे, तभी उन्होंने सोचा चलो कहीं आराम करते हैं। तो वो एक अमीर आदमी के घर पर रुक गए और उनका पूरा परिवार था। उन सब का व्यवहार बड़ा ही रूखा सूखा लगा। इतना बड़ा घर था पर सबसे छोटा कमरा दिया उन फरिश्तों के लिए। उसकी फर्श भी बहुत कड़क थी और ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी और ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं दी थी। अब दोनों में से जो बड़ा फरिश्ता था उसने दीवार में जो बड़ा छेद था उसे बंद कर दिया। तो छोटा फरिश्ता देखता रह गया और बोले, इन्होंने हमारे लिए तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं की और तुम उनकी मदद कर रहे हो। तो बड़े फरिश्ते ने जवाब दिया, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। फिर अगले दिन आगे बढ़े और एक शाम को एक गरीब किसान के यहाँ रुक गए। वो एक किसान था और किसान के साथ उसकी पत्नी थी। दोनों ने ही अपने बिस्तर उन फरिश्तों को सोने के लिए दे दिया और खुद बाहर ठंड में सो गए। पर जब अगली सुबह इन दोनों फरिश्तों की नींद खुली तो ये किसान जोर जोर से रो रहा था। देखा तो उसकी इकलौती गाय एक जगह पड़ी हुई थी और बिल्कुल हिल नहीं रही थी। किसान फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मेरे पास खेती बाड़ी और सिर्फ ये गाय थी, ये भी मुझसे छिन गई। तब छोटा फरिश्ता बड़े फरिश्ते की तरफ देखता रहा और बोला, मैं आपके रहते हुए कुछ नहीं कर सकता था, पर आपने क्या किया? आपने इस किसान की मदद तक नहीं की, उसकी इकलौती गाय को नहीं बचा पाए और वहाँ उस अमीर इंसान की दीवार ठीक कर रहे थे। फरिश्ते ने कहा, मैंने पहले भी कहा था, जो दिखता है वो वैसा होता नहीं। रहा इस किसान का सवाल, तो मैं कल देर रात तक जगा हुआ था, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने देखा मौत का सौदागर जब किसान की जान लेने आया तो मैंने उसे मजबूर कर दिया कि उसके बदले उसकी गाय की जान ले ले। जहाँ तक उस अमीर इंसान की दीवार ठीक करने की बात है, मैं तुमको बता दूं, मैंने छेद से दीवार के पार देख लिया था। उसने अपना सारा धन, सारी संपत्ति दीवार के पीछे छुपा कर रखी थी और छोटा सा चिन्ह छोड़ दिया था और मैंने वो छेद ही भर दिया। अब ढूंढता रहेगा अपनी संपत्ति, नहीं तो तोड़ देगा अपना सारा घर। कभी कभी चीज़ें अपने विरुद्ध दिखाई पड़ती है, लेकिन ऐसी होती नहीं है। जहाँ तक इस कहानी का सवाल है, इंसान को बेहतरीन बनने की कोशिश तो करनी चाहिए। बेहतरीन इंसान सिर्फ अपने प्रेम से और अपने कर्मों से जाना जाता है। बाकी अच्छी बातें तो दीवार पे भी लिखी होती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके लिए और नई नई कहानियाँ लाते रहें।